सरस्वती नमः। एकलव्य स्टडी टारगेट पर आप लोगों का भव्य स्वागत है। सभी छात्र धन्यवाद के पात्र हैं जो हमारा स्टडी टारगेट सब्सक्राइब करेंगे। आप आज संस्कृत विनोदिनी के सप्तम पाठ की व्याख्या के साथ सीखेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। हमारे महापुरुष समय समय पर हमारी धरती पर आए, हमको बहुत बड़ा संदेश दे गए। उन महापुरुषों में से एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी हैं। अन्य महापुरुष भी हुए, आप लोग अन्य किताबों में पढ़ चुके होंगे। इसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में एक घटना का वर्णन है और इस घटना के माध्यम से लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे जीवन में कभी कोई ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जिससे हमें डर कर भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। ऐसी स्थिति स्वामी विवेकानंद के सामने आ जाती है तो उस घटना का डटकर मुकाबला करते हैं, उस घटना से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर एक शिक्षक शिवेश हैं, वो विद्यार्थी के साथ बात करते हुए उन्हें विवेकानंद के जीवन का एक प्रेरणादायी प्रसंग सुनाना चाहते हैं। पाठ की प्रस्तावना में वो छात्रों से उत्तम भाषणकर्ता प्रसिद्ध महापुरुष के बारे में पूछता है। इसी क्रम में जब वो कन्याकुमारी स्थित शिला पर उनके ध्यान करने की बात करता है, तब सभी बालक एक स्वर से विवेकानंद के बारे में जान जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में दिखाया गया है कि बाधाएं तभी तक मार्ग में विघ्न उत्पन्न करती हैं जब तक हम उनसे डरकर भागते हैं, किंतु जब कोई दृढ़ निश्चय कर बाधाओं का सामना करने का निश्चय कर लेता है तब बाधाएं स्वयं भाग खड़ी होती हैं। जैसा कि विवेकानंद के जीवन की बंदरों के साथ घटित घटना हमें सिखाती है। पाठ में संभाषण तथा कथात्मकता उभय शैलियों का मिश्रण है। शिवेश अध्यापक हैं, बच्चों से पूछते हैं किम माने क्या, शिवेशः किम माने क्या, भवंता माने आप लोग, जानंत जाते हो, क्या आप लोग जानते हो। एकाएक प्रसिद्धा प्रसिद्ध महापुरुष सा वो उत्तम भाषण करता सी। क्या तुम लोग जानते हो कि एक प्रसिद्ध महापुरुष वो उत्तम भाषण करता थे, उत्तम भाषण देते थे, उनके बारे में जानते हो। सुधा कहती है, सुधा शिष्या है, कहती है आम बदाम मैं कहूँगा, मैं जानता हूँ। सा बाल गंगाधर तिलका, बोल वो बाल गंगाधर तिलक थे। शिवेश कहता नहीं, अध्यापक कहता नहीं, ना तिलका, वो तिलक नहीं थे। अपि उत्तम, अपि माने भी उत्तमा माने बहुत अधिक भाषण करता सी, बहुत अधिक भाषण करता थे, परंतु लेकिन सा वो ना, वो नहीं। ऐसा संपूर्णम, ये संपूर्ण माने पूरे भारतम माने भारत में अटितवान भ्रमण किया। अटितवान माने भ्रमण किया, घूमे। अटितवान माने भ्रमण किया या घूमे। राघवेशा कह रहा है, राघवेश महोदय अहम बदाम मैं कहूँगा, मैं कहता हूँ। शंकराचार्य किल, वो निश्चित ही शंकराचार्य होंगे। किल माने निश्चित, किल माने निश्चित, वो निश्चित ही शंकराचार्य हैं। शिवेश कहता नहीं, किंचित शृणो एस विदेश मापी गतवान, किंचित किसी से, शृणो सुना है, एस विदेश मापी गतवान ये विदेशों में गए थे। विदेशम अपि गतवान, विदेशों में भी गए। शिवांगी कहती है विदेशम गतवान, विदेशों को गए। नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओर संकेत करती हुई कहती है शिवांगी। कुंदन कहता है तहिर महर्षि अरविंद एव, कुंदन कहता तहिर वो महर्षि अरविंद एव, वो महर्षि अरविंद होंगे। शिवेश कहता अरविंद संस्कृतम पठितवान, अरविंद ने संस्कृत का पाठ किया। एव परंतु एश कन्याकुमारी की समुद्र स्थल लायाम ध्यानम कृतवान, परंतु एश इन्होंने कन्याकुमारी की समुद्र स्थित शिला पर बैठ करके ध्यानम कृतवान ध्यान किया।
वो कहते हैं अरविंद ने तो संस्कृत पढ़ी, परंतु इन्होंने कन्याकुमारी पर स्थित शिला पर बैठ करके, पत्थर पर बैठ करके ध्यान किया। शिवेशा कहता, शिवेश आम, शिवेश सर्वे बालका, सभी बालक, आम ज्ञातवंता, मुझे पता चल गया, मैं जान गया। सा माने वो स्वामी विवेकानंद है, वो स्वामी विवेकानंद है। शिवेश कहता है आम अहिम इदानीम, हाँ अहम माने मैं इदानीम, इस प्रकार तस् जीवन, उनके जीवन की एकाम घटना सर्व्याम सर्वंती, मैं उनके, शिवेश कहते हैं हाँ मैं इनके जीवन की एक घटना को सुनाऊंगा, सुनो। श्राव्याम सुनाऊंगा, श्रुण्वन्तु सुनो। इदा जब विवेकानंदा, ब्रह्म विवेकानंद परिव्राजक रूपेण, इदा माने जब विवेकानंद परिव्राजक रूपेण, सन्यासी के रूप में, साधु के वेश में, परिव्राजक रूपेण सन्यासी के रूप में, साधु के रूप में अभवत थे, हुए, तदा तब संपूर्ण पूरे देशम, देश को अटितवान, घूमे, भ्रमण किया। जब स्वामी विवेकानंद सन्यासी के रूप में पूरे देश का भ्रमण करते थे, कर रहे थे, कदाचित कभी सा वो वनम गतवान, किसी वन में वो गए, तदा तब केचन, कुछ बांडा बंदर, तम उनके अनुगता, पीछे पीछे चलने लगे, तब कुछ बंदर उनके पीछे चलने लगे। यद्यपि साधीरा, लेकिन वो धैर्य वाले थे, बहादुर थे, तथापि फिर भी बानरान बंदरों को दृष्टवा देख करके, एकाकी अकेला देख करके, सा वो किंचित भीता, किंचित माने थोड़ा, भीता माने डर गए, भीतावत डर गए। यद्यपि वो धैर्यशाली थे, फिर भी बंदरों को देख करके, अपने को एक अकेला पा करके वो डर गए। अतः इसलिए सा वो शीघ्रम गतवान, दे जल्दी जल्दी, गतमान माने चलने लगे। वानरापि बंदर भी, अपि माने भी, तम माने उनके, शीघ्रम जल्दी, अनुधावित बनता, दौड़ने लगे। तदा वहाँ, तब सा वहाँ, तत्र कोई, तदा तब सा उन्होंने, तत्र वहाँ, हासस शब्दम, हंसी का शब्द श्रुतवान सुना। तत्र माने वहाँ, एकाएक सन्यासी जो स्थित बनता स्थित थे। सा उन्होंने विवेकानंद को दृष्टवा देख करके उक्तवान कहा, हे युवा सन्यासिनी, हे युवा सन्यासी, माँ माने मत धाव दौड़ो, मती दौड़ो, मत दौड़ो, तस्य उनका सम्मुखीकरणम, सामना करो, सम्मुखी सामना करणम करो, एव उत्तम, यही ठीक होगा। वहाँ उस सन्यासी ने, वहाँ उस व्यक्ति ने कहा, हे युवा सन्यासिनी, मत दौड़ो, उनका सामना करो, यही ठीक है, ये उत्तम रहेगा, ये बढ़िया रहेगा। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके विवेकानंद तत्रैव वहाँ स्थितवान, खड़े हो गए। इदा जब विवेकानंद स्थित हो गए, खड़े हो गए, तदा तब वानरा बंदर, आप स्थित बनता, बंदर भी खड़े हो गए। धैर्य से सा समीपम गतवान, वो उनके पास गए। तान प्रति चलितवान, तान माने उन बंदरों के प्रति, बंदरों की ओर चलितवान आता देख करके, तदा तब वानरा बंदर पलायनम कृतवंता, पलायनम माने भाग गए, कृतवंता भाग गए। इस प्रकार इस संस्कृत नूतनी का 7वां पाठ
का अर्थ समाप्त हुआ। पाठ के माध्यम से आप लोगों ने सीखा कि विपत्ति आने पर धैर्य के साथ, बिना धैर्य छोड़े, बिना साहस छोड़े उसका सामना करने में ठीक रहता है। धैर्य आने पर घबराना नहीं चाहिए। इसी के साथ विनम्र अनुरोध है कि मेरे एकलव्य स्टडी टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, बेल आइकन को दबाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।